हाय दोस्त, नमस्कार। आज मैं इलाहाबाद जिला प्रयागराज में आया हूँ। जी, जी। और ये हमारे बड़े अजीज मित्र हैं राम गुलाब पासवान जी। और मेरी ड्यूटी लगी हुई है, महाकुंभ मेला के विषय में कुछ बातचीत अधिकारी मुझसे करेंगे। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, सभी कर्मचारी लमसम में आए हैं। तो भैया के साथ में रह रहे हैं, बड़ा मजा आया है। के साथ खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं भैया। और इनके साथ में हैं आज 2 दिन हमको हो गया। जी। ये भी सिंगर हैं, इनका भी आप गीत सुने होंगे यूट्यूब पर। क्या गीत गाए थे आप? ये मेरा गीत था, होली का गीत है। हाँ, पवन कबीर जी लिखे थे, हमारे जी, इलाहाबाद के सुपरस्टार कबीर जी पवन कबीर जी लिखे थे। जी, और जी। भैया जी गाना भी गाते हैं और बड़ी अच्छी बात है। संगीत से भी लगाव है, पढ़ाई से भी लगाव है, आगे भी बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुलाकात हुई, हमने कहा एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा सा मचा लिया जाए, टाइम पास, फुल मस्ती। तो आप इलाहाबाद कब से रह रहे हैं? भैया मैं इलाहाबाद 2011 में आया था, उसके बाद मैं हम्म, आईटीआई किया 2 साल। हम्म, 2 साल के बाद मैं फिर 2013 में मेरा एडमिशन हो गया बीएड में। हम्म, बीएड करने के बाद फिर मैं 2015 से यहाँ हम्म, आना-जाना लगा हुआ है, पढ़ाई-लिखाई चल रही है। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर ऐसे आप लोगों को देखते हुए हम्म, बिरहा में मेरी रुचि अच्छा। थोड़ा लगन लग गई। हाँ, हाँ। और मैं जैसे आप लोगों से और लोगों से संपर्क किया। हम्म, और मैं 2-4 गीत भी रिकॉर्ड किया हूँ। हम्म, और आगे भी करने की कोशिश प्रयास में लगा हूँ। हम्म, और देखिए फिर आगे आप लोग को जैसा प्यार दुलार मिलेगा, हम्म। आगे बढ़ने की कोशिश देखिए, जैसा। किसी ने कहा है कि जो प्रयास करते हैं कभी उनकी हार भी नहीं होती। जी, आप जी। संघर्ष करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता आपको मिलेगी। जी, जी। तो हमें तो आप जानते हैं, आई एम सिंगर भूपेंद्र यादव, तमाम गीत हमारा आप सुनते भी हैं, बहुत जी, दुलार प्यार भी आप लोग देते हैं। जी, तो भैया जो कि हमारा जिला ही है, मैं अपने जिला भी आया हूँ, जी, जी। लेकिन मैं उतना घूमता नहीं हूँ, भैया बहुत घूमे हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि कुंभ मेला भी आप कई बार गए होंगे और मेला का हाल चाल जानते होंगे, मेला कैसे लगता है और वहाँ कैसे माहौल होता है। तो थोड़ा सा बताएं आप मेला के विषय में, देखिए दर्शक भैया भाइयों को हमारे। कुंभ महाकुंभ जो इस समय 2025 में लगने वाला है। जी, जी। और ये कुंभ का प्रकरण जो है बहुत तेजों से चल रहा है। हम्म, और यहाँ तमाम मित्रगण एवं हम्म, दूर दराज गांव देश विदेश से हम्म, ये विश्व स्तरीय सबसे बड़ा महाकुंभ मेला हम्म, ये आयोजित जो है कि 12 सालों में महाकुंभ का आयोजन होता है। हम्म। और अर्ध कुंभ जो है कि हर साल हर लगता साल है। लगता है, लेकिन वो छोटे पैमाने पर रहता है। हम्म, ये है कि ये पूरे विश्व स्तर मतलब विश्व का सबसे बड़ा मेला हम्म। ये आयोजित यहाँ हर साल जो देखिए, है ना। हमारे राम गुलाब भैया जी सही बात कह रहे हैं कि जो महाकुंभ होता है वो 12 साल के बाद ही लगता है। जी, और इसमें बहुत सारे श्रद्धालु देश विदेश तमाम जगह से आते हैं। और देखिए, उसी उपलक्ष्य में हम लोग स्वयं आए हैं, हम लोग कर्मचारी हैं और ड्यूटी लगी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। थोड़ा सा हमारे जो अधिकारी लोग हैं, कुछ बातचीत करेंगे कुंभ के विषय में। 5 दिन का समय मुझसे लिया गया है, लेकिन मैं भी आज मेरा दूसरा तीसरा दिन यहाँ लमसम में है। जी, जी। तो आज भी मुझे जाना पड़ेगा ड्यूटी में, समथिंग वही 2:30-3 के आसपास। और 7 बजे लमसम में आना होगा। तो भैया के साथ रह रहे हैं, बड़ा मजा है। इसे मन में आया थोड़ा सा कुछ एंजॉय किया जाए और इलाहाबाद के विषय में कुछ जानकारी इनसे लिया जाए। भैया काफी घूमे भी हैं। हम तो यहाँ 5 साल रहे थे, 2008 में आया था शुरू शुरू में। तो मैं उतना घूमा तब भी नहीं था, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे बहुत मतलब इतना खतरनाक थे, क्या बताऊं मैं आपको। हमेशा बस पढ़ाई फोकस करने की बात हमसे कहा करते थे, तो आप पढ़ाई करो, बढ़िया से रहो, सिस्टम में रहो, घूमो मत फालतू। तो भैया तो काफी घूमे हैं, क्योंकि मतलब उसी समय आप ही आए थे। जी, जी। मैं तो बता रहा हूँ ना 2011 से मेरा आना-जाना लगा हाँ, था। भैया 11 ये से है, मैं 8 से, लेकिन मैं यहाँ और 5 साल बाद चला गया था। उसके बाद भैया तब से यहाँ आए हैं, तो काफ़ी भैया घूमे हैं हम, जहाँ तक हमको गेस और है। आज 24 चल रहा है, 11 में आए थे, यानी आज लमसम 13 साल हो गया समथिंग। जी, जी। तो बताइए भैया, इलाहाबाद कैसा कौन सा स्थान और है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और फेमस लगता है आपको? जो या मतलब। इलाहाबाद में तो बहुत अच्छी-अच्छी जगह है जो घूमने लायक है। हुँ, 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 जैसे अल्फ्रेड पार्क मतलब हुँ, आज़ाद पार्क हुआ, हुँ, हुँ, जो ये एक जो है कि इलाहाबाद का मेन मतलब माननीय धरोहर है, हुँ, हुँ, जिसमें कि
चंद्रशेखर आज़ाद जी जिसमें जो है कि अपना जो शहीद हो गए थे, अच्छा। उसके वजह से ये मतलब जान लिए कि एक इलाहाबाद का मेन धरोहर यही है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, अच्छा। ये बहुत मतलब जिसको हम आप यूनिवर्सिटी कहते हैं यूनिवर्सिटी और कहते बहुत हैं। विख्यात है। बहुत यहाँ विख्यात। बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते जी, हैं, एग्जाम में पास होते हैं तभी उनका एडमिशन भी होता है, जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट वगैरह यहाँ के जी, शायद जी, विख्यात स्थान है। महाकुंभ तो आप लोग जानते ही करते हैं, कुंभ मेला तो हर साल लगता है। जी, जी। तो भैया और कोई प्लेस स्थान बताइए, कोई जो और स्थान आपको लगता हो, कोई मंदिर धाम जहाँ पे लोग घूमने आए हैं, यहाँ पर अच्छा लगे उन लोगों को, कोई अच्छा स्थान है? मंदिर राम भैया एक तो बड़े हनुमान जी बहुत ये कुंभ के पास में ही है। ये भी बहुत जो कि प्रचलित है। अच्छा अच्छा। हाँ, प्राचीन मंदिर है, हाँ हाँ। बहुत प्रचलित वो भी है। जो भैया ऐसे हमारे ऐसे कुंभ के हनुमान जी के विषय में बता रहे हैं, उनकी कहानी बताना चाहूंगा हमें, जहाँ तक हमको भी जानकारी है। जी, लोग कहते हैं कि जब वो मूर्ति वहां पर मिली थी तो अंग्रेज के जमाने की शायद बात है, जी, और उस मूर्ति को उठाने को लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि उसको उठाकर ऊपर लाया जाए शायद, लेकिन उसको जितना लोग खोद रहे थे उतनी मूर्ति नीचे जा रही थी, तो जी, ऊपर नहीं आ पाई। और जब बरसात का मौसम आता है ना, जब जी, बारिश जी, ज्यादा हो जाती है, तो हर साल का रूल है कि वो जो हनुमान जी का मंदिर है वो पूरा डूब जाता है। जी, और उसके बाद जब वो पानी वहां से हट जाता है तो मंदिर जैसे पहले थी वैसे तब भी मिलती है। तो एक ईश्वर की कृपा समझिए, बड़ा अच्छा स्थान है हमारा इलाहाबाद। कभी आप लोग भी आइए, एंजॉयमेंट कीजिए। तो भैया कुछ बताएंगे अपने विषय में, आप संगीत लाइन में कैसे शुरुआत हुई, कैसे मन में आया हम गाना गाएंगे? भैया ऐसा हुआ कि हम जो है जो 2013 से 14 से लेके 15 तक मैं मेरे एक साल था जो बीएड किए, उसके बाद की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। 2018 में टेट क्वालिफाई हुए। फिर उसके बाद जो है कि मेरा जो है कि 69 वैकेंसी आई थी 18 में, उसमें मैं क्वालिफाई था, लेकिन जो है कि 2-4 नंबर से मेरा रुक जाने के कारण से ये अच्छा। अभी ऐसे लगा हुआ कि वैकेंसी अब आए होने के कगार में मैं लगन लगी है। लेकिन आज तो वैकेंसी 5-6 सालों से 7 साल हो हाँ, जा लोग रहा सब है, में नहीं नहीं हो पा नहीं आ रहा रही, है। हाँ नहीं आ तो अब रही है। ऐसे ऐसे होकस होने के चलतन से ये हुआ कि भाई आप लोगों को देखते हुए वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो मेरी भी रुचि लगन थोड़ा सा संगीत लाइन से जुड़ने का लग गया। और सोचा जा रहा है कि कुछ न कुछ किसी माध्यम से कुछ कुछ किया जाए। और 2-4-6 गीत में जो है कि होली का रिकॉर्ड किया था, तब से लगे हुए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं कि कुछ किया जाए। नहीं, और बढ़िया है, लगे रहिए, अच्छी बात है, क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज है, संगीत में आप चले जाएंगे तो मन को बहुत शांति मिलती हाँ, है। ये तो है। आप और जितना भी टेंशन हो, दर्द हो, जी, आप उसमें दर्द का ही कहानी गा दीजिए, तब भी आप अमर फेमस हो जाएंगे मार्केट में। क्योंकि देखो भैया, कोई चीज आदमी को तुरंत नहीं मिलता है, कुछ काम आप करेंगे, कुछ समय बीतेगा, तो धीरे धीरे उसमें आप जब एकदम लगन हो जाएगा, आपका मेहनत हो जाएगा, आपको ज्ञान प्रतिक ज्ञान हो जाएगा, तो आप अच्छे कलाकार वैसे हो जाएंगे। तो भैया जी का गाना हमने भी देखा था, शायद कोई गायिका थी साथ में इनके, नीलम राज ना, जी, जी, उनके साथ में इनका होली गीत आया था, पवन कवि जी लिखे थे। जी, तो अच्छे कलाकार हैं, अच्छी बात है आप संगीत में आए और शुरुआत किए हैं, तो हार मत मानिए, लगे रहिए, सबका सपोर्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है उगते सूरज दुनिया सलाम करती है, पहले आप उगिए, उस लाइन में आप आए हैं तो पहले उगिए, और प्रयास करेंगे तो कभी आप हार भी नहीं, मतलब आपकी हार भी नहीं होगी, मैं पूरा विश्वास है। तो भैया रहा छोटा से भैया से मुलाकात, बहुत अजीज मित्र भी रहे। हमने कहा इलाहाबाद में आए हैं, थोड़ा सा कुछ बातचीत करते हैं भैया से, एक वीडियो बनाते हैं, और श्रोता भैया लोगन दिखा बढ़िया से प्यार दुलार देहा। भैया आपका घर कहाँ पड़ेगा यहाँ लमसम में? भैया मेरा घर तो यहाँ से कम से कम पड़ जाएगा 100 किलोमीटर आसपास जाएगा। जी। मेरा गांव है कि मेरा गांव अमरेतू, अच्छा। और मेरा मतलब जिला आजमगढ़, आजमगढ़ अमरेतू मतलब शाहगंज एक जो मार्केट है वो फेमस है, और जौनपुर में पड़ता है। मेरा बॉर्डर पे है हम लोग। अच्छा। मेरा मकान जो है कि बॉर्डर पे है, जौनपुर आजमगढ़ के बॉर्डर पे, 10 किलोमीटर इधर उधर आना जाना। यही है। तो भैया हम बताना चाहेंगे, भैया घर से एक धर्मेंद्र भाई आए थे, इनके शायद हमारे भाई भाई हैं। भाई साहब हैं, वो यहाँ वो भी आए थे और यहाँ पे रहे थे, तो मैं उनके बैच का था, और उनसे मैं बहुत डरता भी था, और मुझे बहुत सीनियर भी थे, आज वो टीचर हो गए हैं। तो सोचे मतलब वो आजमगढ़ के लोग भी यहाँ आते हैं और यहाँ पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है, और लगे हुए हैं, मेहनत भी करते हैं, और यहाँ का इलाहाबाद का लुक भी इनको अच्छा लग रहा है। तो भैया प्रयागराज जिला कैसा लगा आपको, मतलब मजा यहाँ का रहने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे कि
लोगों को जो माहौल है, जो यहाँ का बच्चों का रहने का रुझान है, वो कैसा लगा आपको? नहीं, यहाँ तो भाई पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत ही अच्छा है, मतलब लोकेशन भी पढ़ने लिखने का अच्छा है, हर चीज बढ़िया है यहाँ है, रहने सहने घूमने टहलने का हर चीज बढ़िया, वातावरण हर चीज बढ़िया है यहाँ, रहने लायक भी है। मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो गुलाब जी, आप शादी ब्याह कर लिए हैं? हाँ भैया, शादी तो हमारी हो चुकी है। अच्छा अच्छा, बच्चे उच्चे हैं? अभी नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं है, ये भैया शादी कर लिए, बच्चे नहीं है, तो मतलब बच्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये सब आप लोग समझ सकते हैं। अच्छी बात है, लगे रहिए। तो लाइफ में जैसे एक आदमी का ड्रीम पॉइंट होता है, मतलब जैसे फ्यूचर होता है, सभी का कुछ होता है फ्यूचर में, हम एक चीज मतलब, तो जैसे कि आप जब संगीत में आप आए, तो क्या आप मतलब कोई फ्यूचर लेके आए थे, या वैसे आप चले आए कि चलो टाइम पास करते हैं, निकल लेंगे? कुछ आपके मन विचार तो रहा होगा उसमें आने का? नहीं भाई, जैसे पढ़ाई लिखाई करने के तात्पर्य ये था कि भाई कहीं न कहीं ज्वाइनिंग हो जाए, और इस लगन से लगे हुए भी हैं, और ये सोच रहे हैं थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। अच्छा। उस लाइन में भी लगना अच्छा हमको बहुत पहले से ये है। मेरे पिताजी जी जो कि बिरहा के बहुत अच्छे ही कलाकार थे। उनका नाम क्या है, थोड़ा बताना चाहेंगे? मेरे पिताजी का नाम श्री दुखराज पासवान। अच्छा। जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार थे, लेकिन मेरी पैदाइश होने के समय, उस समय से जो कि मैं अभी समय 34 साल के आसपास हो रहा हूँ, तब से वो भी राह जो छोड़ दिए हैं। अच्छा। तब से वो अपनी जो कि एक लिमिटेड कंपनी थी मुंबई में, वहाँ एडजस्ट हो गए थे, ठीक ठाक कमाई थी, हर चीज बढ़िया था, तब से वहीं वो रह रहे हैं। अच्छा। मैं यहाँ घर पे पढ़ाई लिखाई हर चीज चल रही थी। अच्छा। और देखिए भैया, ये तो कहीं कहीं जेनेटिक लक्षण होता भी है। पिताजी जैसे कि एक सिंगर थे, तो वो गुण मेरे अंदर कुछ न कुछ था, और मैं जो कि उस मेरे प्रति जो बिरहा या गीत गाने की अथवा थी, लगन मेरी लग थी। अच्छा। देखिए भैया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइफ में जो विद्यार्थी होते हैं संगीत लाइन से जब वो जुड़ जाते हैं, तो लोगों में एक शब्द होता है कि यार इतना पढ़ने में अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, ये बिरहा गाएगा, गाना गाएगा, मतलब लोग थोड़ा हंसी के पात्र हम लोग समाज बनते हैं। तो लेकिन हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि ऐसे नहीं, कई ऐसे बिरहिया हैं जो आज बिरहा गाकर भी अच्छे पोस्ट पर हैं, संपन्न भी हो गए हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी एक बिरहिया था, मैं भी आज गवर्नमेंट अप्लाई हूँ जी। तो ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन हम लोग जब भी शुरुआत किए थे, हमें लोग को याद है कि जब हम लोग संगीत लाइन में आए, तो लोगों ने थोड़ा हम पर हंसी किए कि यार इतना अच्छे पढ़ने में था, ऐसा था, वैसा था, इसकी मैथ अच्छी थी, हाँ जी, बिरहा में चलाया, बिरहा गाएगा, बेवकूफ है, जो भी लोग मन में आया बोले, लेकिन हम लोग हार नहीं माने। तो कला जो होती है, जो कला जो होती है भैया अंदर छुपी होती है, इसमें कोई किसी का अधिकार नहीं होता है जी। आपका मन की बात होती है। अब उसमें हम लोग कैसा बीज बोते हैं, फर्क ये होता है हम लोग कैसा बीज बोते हैं, कैसा कर्म करते हैं। क्योंकि लाइफ में हर चीज में संघर्ष है, चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आप कोई गीत संगीत ले लीजिए, बिना संघर्ष के लाइफ में आप सक्सेस नहीं होंगे। तो हम लोग ने संघर्ष किया और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। यूट्यूब पर हमें बहुत दुलार प्यार आप लोग देते भी हैं, तो थोड़ा भैया को भी दुलार प्यार आप लोग दीजिएगा, इनका भी गीत आता रहता है बीच बीच में। तो अगली रिकॉर्डिंग कब करने वाले हैं भैया आप? यह रिकॉर्डिंग बस जल्द ही हो जाएगी, रिकॉर्डिंग जल्द होने वाली है। अच्छा। और आप लोगों के बीच में जरूर आएगा, आप लोगों को प्यार दुलार जी जरूर मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है, और इसे बनाए रहिए। तो भैया रिकॉर्डिंग जल्द करने वाले हैं, शायद इसके बाद मार्च में होली सीजन भी आ जाएगा। हाँ। तो कुछ गीत मतलब गाएंगे, तो शायद पवन कवि जी गीत लिख भी रहे होंगे, इस समय तैयारी इनकी चल रही है। तो भैया तैयारी भी करते हैं, साथ में गीत संगीत से जुड़े हुए, बड़ी अच्छी बात है। आपसे बात किया हमने, बड़ा अच्छा लगा, और श्रोता भाइयों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इलाहाबाद आई, छोटी सी मुलाकात हुई, हमने कहा थोड़ा सा इंटरव्यू से ले लिया जाए और कुछ भैया का भी नाम थोड़ा सा हो जाए। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आप लोग दुलार प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।